हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति और इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आपसे बात करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स का एक पोर्शन आपके क्लास 12 में दिया हुआ है, उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है? लाइट रेडिएशन, प्रकाश विकिरण, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्रकाश की दोहरी प्रकृति। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन में डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई में एटम्स में आपको कौन सा पढ़ना है? रदरफोर्ड स्कैटरिंग, बोहर से एटॉमिक मॉडल, उसके एजम्पशन, फिर बोहर एटॉमिक मॉडल को हम अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम में, फिर उसके जो स्पेक्ट्रम है, जब लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड, ये इन चीज़ों को हम देखेंगे। बहुत इजी भी रहता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे। और न्यूक्लियाई में हम लोग बेसिकली हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्या? न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न, इसके बारे में बात करेंगे। उसके न्यूक्लियर रिएक्शन को देखेंगे, उसमें अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर डिफेक्ट होता है, अगर लॉस होता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन से। ठीक है। अच्छा, फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का पोर्शन है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, फिर उनको डोपिंग कराते हैं, पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ठीक है। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, जैसे फॉरवर्ड बाय, रिवर्स बाय, ये बहुत सारी चीज़ें उनको पढ़ेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, इसमें मैथमेटिकल पार्ट भी थोड़ा बहुत दिया रहता है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेपरेट हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें मैक्सवेल के जो 4 इक्वेशन है, यानी क्लास 12th में जो आपका गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का जो डिफरेंशियल फॉर्म है, फिर उसके बाद आपका एम्पियर्स लॉ है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स को अगर यूनिफिकेशन कर दिया जाए तो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मैक्सवेल ने यूनिफिकेशन किया था। मैक्सवेल ने बताया कि अगर कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। और ये दोनों से जो होता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है तो मीडियम में या स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जनरेट होते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो लाइट की स्पीड से भागती है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में छोटा सा टॉपिक एक्सरे। तो स्टूडेंट, तो ये हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स का इतने टॉपिक्स हैं, अगर आप एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी जगह कंफ्यूजन ज़्यादा, इसमें बिल्कुल नहीं है। एक बार इसके फॉर्मूले को अगर ध्यान से अगर आप देख लोगे तो आप इजीली इसको बना सकते हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लाइट रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट रेडिएशन है उसके बारे में हमको जानना क्या चाहिए? देखिए, हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग को जो कॉम्पिटिटिव लेवल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो देखिए, तो लाइट रेडिएशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लाइट रेडिएशन में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, लाइट रेडिएशन। आज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। लाइट रेडिएशन कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, और वो पूरे फॉर्मूले मॉडर्न फिजिक्स में अप्लाई होता है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वही फॉर्मूला यूज होता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट क्या है इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे। लाइट तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो वेव के फॉर्म में भी बिहेव करता है। वेव के फॉर्म में तो वेव ऑप्टिक्स है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, पोलराइजेशन है। ये जो जितने भी फिनोमिनन हैं, दीज आर रिलेटेड टू द वेव नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, जो क्लास 11th में ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या है आपका? वेव ऑप्टिक्स है, और उसी वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम वेव को एक रे के रूप में सपोज करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग उसके जो मिरर है, लेंस है, प्रिज्म है, तमाम चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो अभी जो लाइट रेडिएशन का जो मॉडर्न फिजिक्स में जो यूज़ होगा, उसमें ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होता है। उस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, E=h न्यू या NH न्यू। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए क्या है। तो ये जो फॉर्मूला रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक फॉर्मूला, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत एडवांस हो गया है, तो उतने लेवल में नहीं जाना हमको। प्राइमरी लेवल में ये एक्चुअली में ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट हुआ था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए इस फॉर्मूले को ढूंढा गया था। मैक्स प्लैंक ने
सेंचुरी के यानी 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में इसको शुरुआत किया था। ये फार्मूला आपको क्या सजेस्ट करता है? ये फार्मूला ये सजेस्ट कर रहा है कि किसी भी बॉडी से एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन वो डिस्क्रीट पैटर्न में होता है, कंटिन्यूस पैटर्न में नहीं होता है, यानी कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका फॉर्मूला प्लस माइनस एन ही होता है। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को अगर आप देते हो या उससे लेते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन को आप या तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को या तो उस बॉडी से निकाल देगा, ट्रांसफर कर देगा, या तो फिर गेन करेगा। तो ये एक डिस्क्रीट पैटर्न में होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। सिमिलरली एनर्जी का भी क्वांटाइजेशन होता है। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो यहां पर क्या है, ई एनर्जी, तो इसको लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या ये इस फॉर्मूले के थ्रू होता है। एन ये एक इंटीजर्स है, इसमें एन में केवल पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल है, 0 1 2 3 ऐसा, इंक्लूडिंग 0 1 2 3, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहाँ एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। और ये प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू देख के आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इसको हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये मतलब इतनी स्मॉल वैल्यू है कि इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में या अपने डेली लाइफ में जो भी कैलकुलेशंस में इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू की हमको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एटॉमिक डोमेन में या न्यूक्लियर डोमेन में या क्वांटम लेवल में जब हम जाते हैं तो इस वैल्यू की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल प्लैंक कांस्टेंट। और यहां पर जो न्यू है स्टूडेंट्स, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो स्टूडेंट कोई भी अगर 12th का स्टूडेंट है जो नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो एक बहुत ही सिंपल फार्मूला है जिसको बोलते हैं बिगनिंग ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। जब क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी तो उस समय एक फार्मूला दिया था मैक्स प्लैंक ने, ठीक है। इसी फॉर्मूले को यूज करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। यानी लाइट को पार्टिकल नेचर के रूप में सपोज करके उन्होंने इतने बड़े फिनोमेना को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, और इस काम के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था। हालांकि आइंस्टीन का सबसे बड़ा काम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन उस जमाने में उस कॉन्सेप्ट को समझने वाले बहुत कम लोग थे। बाद में जब 1990 में जब टोटल इक्लिप्स हुआ तो आइंस्टीन ने जो प्रिडिक्शन किया था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसकी वो बातें सही हुई, तब फिर पूरी दुनिया में आइंस्टीन फेमस हुए। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गई मेरी बात। तो सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 में है तो इस फॉर्मूले के बारे में जानना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आपको सिंपली सजेस्ट करता है कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन, यानी किसी भी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही है या तो किसी एब्जॉर्ब हो रही है, तो एक डिस्क्रीट पैटर्न में होता है, कंटिन्यूस पैटर्न में नहीं होता है। जो ओल्ड हमारा जो फिजिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, वो बोलता है इसके बारे में, वो बोलता है कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है। लेकिन अगर क्वांटम लेवल में अगर आप जाओगे, क्लासिकल लेवल में तो आप इसको देख ही नहीं सकते, लेकिन क्वांटम लेवल में या एटॉमिक डोमेन में अगर जाके इस बात को अगर आप समझोगे, तो जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट पैटर्न में होती है, उसके कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, पहले 0 फिर h न्यू 2h न्यू। तो इसकी वैल्यू अगर हम दे दें, ये E बराबर ये हो गया NH न्यू, हियर n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 ऐसा करके बहुत सारे। तो ये n इक्वल्स टू 0 को करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो 0 h न्यू 2h न्यू 3h न्यू। तो जो
ये जो एनर्जी बंडल्स हैं, एनर्जी बंडल्स हैं, या तो एच न्यू होगा या तो 2h न्यू होगा, इसके बीच की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी एच न्यू बाई 2, एच न्यू बाई 3, एच न्यू बाई 5, ये दिस वैल्यूज आर नॉट परमिटेड, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं क्वांटम। फिक्स्ड क्वांटिटी होती है एनर्जी की, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है चार्ज की, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी किसी भी बॉडी को हम जो चार्ज ट्रांसफर करते हैं या तो उसको देते हैं और उससे लेते हैं, तो एक डिस्क्रीट पैटर्न में लिया जाता है, कंटिन्यूस पैटर्न में पॉसिबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो चार्ज ट्रांसफर होगा या गेन करेगा तो n इंटू ई, एन की वैल्यू इंटीजर्स होता है, यानी परफेक्ट नंबर में। ये ठीक उसी टाइप से है कि अगर दो लोगों के बीच में अगर ट्रेडिंग होता है, आपस में व्यापार हो रहा है, तो वो बोल रहा है भाई ये काम करते हैं हम लोग, जो भी पैसे का लेन देन करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, चिल्लर पैसे में काम नहीं चलाएंगे। जैसे 1 रुपया 20 पैसा है तो आप 1 रुपया दोगे, 1 रुपया 60 पैसा तो आप 2 रुपया दोगे, यानी हमारे बीच में जो भी ट्रेडिंग होगा, लेन देन होगा, वो क्या होगा, इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, नॉट अ फ्रैक्शनल वैल्यू, है ना। 1, 2, 3, 4, 2.3, 2.5, दिस वैल्यूज आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो सेम यही चीज क्वांटम लेवल में या एटॉमिक लेवल में एनर्जी के साथ होता है। तो एनर्जी डिस्क्रीट पैटर्न में होता है, उसके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, हर पैकेट में फिक्स्ड वैल्यू, ये 0 कोई एनर्जी नहीं है, फिर एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, अब तो ऐसा। तो ये फॉर्मूला स्ट्रेन जैसे आप क्लास 12 में पढ़ते हो, सबसे पहले इस फॉर्मूले से आपका सामना होता है। तो इस फॉर्मूले के बारे में कुछ और भी बातें बताऊंगा, और न्यूमेरिकल में इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब चलिए इस फॉर्मूले में एक और हम मॉडिफाई करते हैं। चलिए, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम कुछ और ऐड करते हैं और इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखते हैं। तो ये एनर्जी हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ। रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन की एनर्जी को इस फॉर्मूले से एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एन नंबर्स हैं, एच प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, तो एन। अब लेकिन एक फॉर्मूला है, द स्पीड ऑफ द लाइट एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी इस लाइट की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, जिसमें न्यू की वैल्यू अगर निकालते तो c/λ आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी द c/λ, इसकी वैल्यू यहां रखो, तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये हो जाएगा n, और ये h, न्यू की जगह c/λ। तो ये दूसरा फॉर्मूला ये आ गया स्टूडेंट। पहला ये द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द वेवलेंथ, यानी पहला फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गया, दूसरा फॉर्मूला वेवलेंथ के टर्म्स में आ गया। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख दो, बाकी तो ये नोन है तो तुरंत एनर्जी निकल जाएगी। अगर आपको वेवलेंथ मालूम है, सी भी नोन वैल्यूज है, स्पीड ऑफ द लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, तो अगर लैम्डा मालूम है तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ई, ठीक है स्टूडेंट। अब चलिए इसमें और क्या क्या हो सकता है। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा इसका और भी क्या हो सकता है, तीसरा चीज क्या है, नंबर 1 थर्ड। अब देखिए E इज इक्वल टू हो गया आपका NhC/λ। अगर कभी कभी आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, किसी भी बॉडी से एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या किसी भी एटॉमिक लेवल में एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है या तो एब्जॉर्ब हो रही है, एक डिस्क्रीट पैटर्न में होगा, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, तो इस फॉर्मूले से होता है। तो उसमें कितने फोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए एग्जाम में आता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे, देखिए n इक्वल्स टू E/λ/h, हाँ ओके, hc, उल्टा लिख दिया क्या हम स्टूडेंट, ये हो गया NhC इक्वल्स टू, ठीक है ओके, c/λ, ठीक ठीक, hc/E/λ, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा E/λ/hc। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन उस बॉडी से, या कोई बल्ब अगर जल रहा है उसकी अगर पावर अगर आपको मालूम है, जैसे इसमें एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा, एक बल्ब है, ये कोई बल्ब है, इससे एनर्जी रिलीज हो रहा है ऐसा, इसका पावर कितना है, पावर ऑफ द बल्ब इज द 10 वाट। अगर इससे आपसे पूछा कि इसकी वेवलेंथ, इससे जो वेवलेंथ निकल रहा है वो डिफाइंड है, वो लैम्डा इज इक्वल टू दिया है, मान लीजिए आपका वायलेट कलर या रेड कलर निकल रहा है, ओके, वो बीच में कोई ले लेते हैं, मान लीजिए
5500 नैनोमीटर। तो आपसे पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम दिस बल्ब, यानी इस बल्ब से एक सेकंड में कितने फोटोन, कितने लाइट या फोटोन या लाइट बाहर इमिट हो रहे हैं, वो आपको निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, क्या है, कुछ नहीं है, देखिए। तो एन इक्वल टू होता है ई लेमडा एच सी। ये एच और सी तो नोन वैल्यूज हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। एच की वैल्यू तो मालूम है। तो हमको चाहिए एनर्जी, ये एनर्जी है, लेकिन यहाँ पावर दिया है। तो पावर होता क्या है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अगर टी को 1 सेकेंड ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पावर और एनर्जी दोनों सेम हो जाएगा। तो देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड फ्रॉम द बल्ब इन 1 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू ई की जगह पी रिप्लेस करो, लेमडा इज इक्वल टू एच सी। तो अगर एन और पी की वैल्यू दिया पी की वैल्यू कितना दिया है 10 मेगावाट, 10 वाट इंटू लेमडा कितना दिया है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो -9 हो जाएगा मीटर अपॉन एच की वैल्यू मालूम 66 इंटू 10⁻34 एंड स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸ and you can easily calculate the number of photon emitted from the bulb. उस बल्ब से कितने फोटोन बाहर निकल रहे हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको उस बल्ब का पावर या एनर्जी कितना रिलीज कर रहा है पर यूनिट सेकंड में, तो एनर्जी जितना रिलीज करेगा पर यूनिट सेकंड उसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ द वर्क डन पर यूनिट सेकंड, दैट इज द पावर, मैकेनिकल पावर। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे तो पावर इक्वल टू क्या होगा E अपॉन टी, उसकी एनर्जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला ये है वेवलेंथ के टर्म में ये है। अगर नंबर ऑफ फोटोन पूछेगा तो ये वाला यूज करोगे। ठीक है, एक चौथा फॉर्मूला बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर किसी बल्ब का पावर दिया है, उसकी वेवलेंथ दिया, उस बल्ब से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं, उस फोटोन का यानी उसकी जो वेवलेंथ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही, काफी रेंज तक उसका वेवलेंथ वेल डिफाइंड है। तो वो लेमडा दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। तो इस 500 नैनोमीटर को यहाँ रखोगे और सॉल्व करोगे तो यू कैन इजिली डिटरमाइन द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, यानी उस बल्ब से कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो एक सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ फॉर्मूला आपको बता रहा, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ इसको आप नोट करते जाइए। अब फोर्थ फॉर्मूला बताते हैं, देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखिए स्टूडेंट, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है E इज इक्वल टू होता है ये NHC अपॉन लेमडा। अगर n इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो जो एनर्जी होगा HC अपॉन लेमडा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पर HC, यहां पर ध्यान दीजिए HC, H का मतलब क्या हुआ 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू C स्पीड ऑफ द लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लेमडा को भी एंगस्ट्रम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, ये होगा 12,375 अपॉन लेमडा, यहां पर ब्रैकेट में इन एंगस्ट्रॉम, और ये पूरी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आप कोई भी अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, बशर्ते उस वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में दिया होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करोगे, उसमें रखोगे तो आप आसानी से एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। इसका एग्जांपल भी समझाते हैं। तो ये क्या है, तो ये जो है चीज है E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा, इसको मैं पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया तो ये फाइनल आंसर आया 12,375। इससे भी इजी और है 12,400, ये लेमडा इन ये एंगस्ट्रॉम हुआ और ये पूरी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, चाहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे आपका बोहर से एटॉमिक मॉडल हो, पूरे मॉडर्न फिजिक्स में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। तो स्टूडेंट मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए, ठीक है, इसको आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। 4 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू NH न्यू, N तो नंबर है ना, N को 1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो भी नंबर लोगे क्या होगा, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता। क्यों, वाई,
बिकॉज द एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होता है, उसके फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला ये हुआ, सेकंड फॉर्मूला ये हुआ। इस फॉर्मूले के थ्रू अगर आपसे एग्जाम में नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ फोटॉन कितने एमिट हो रहे हैं, कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उनका जो कैलकुलेशन है ई लेमडा, तो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लें। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट, एन इक्वल्स टू ई की जगह पी रिप्लेस करता है, पी द इलेक्ट्रिकल पावर पी लेमडा अपॉन एच सी। ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ई द एनर्जी और पी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर 1 सेकेंड के हिसाब से लेंगे तो ई और पी से दोनों सेम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्थ, वो है कि अगर आपको वेवलेंथ दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन आप किस में निकाल सकते हो। अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो देखिए मैं निकाल के दिखा देता हूं एक, इसको थोड़ा मिटा रहा हूं। देखिए मैं लाइट के स्पेक्ट्रम से ही स्टार्ट कर देता हूं कि पूरे को मिटा के मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बता देता हूं। न्यूमेरिकल्स नहीं, आइडिया बताऊंगा। न्यूमेरिकल तो अलग से उसका एक वीडियो बनाया जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, जो आपको आईआईटी और नीट में हेल्प करेगा। चलिए, तो ये फार्मूला आप याद रखिए, दोनों में से कोई भी याद करिए। ये सबसे ज़्यादा इजी लगता है, तो इसमें जीरोज हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। वो 12,400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, इसको याद कर लीजिए। और ये पूरा वैल्यू आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलिए अपन सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम में चलते हैं, इसको याद रखिए पैटर्न को, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये और ये आपका वायलेट, ये रेड। वायलेट जो होता है 400 नैनोमीटर होता है और ये जो होता है 700 नैनोमीटर। लाल रंग के लॉन्गर वेवलेंथ होगा ये, तो ये आपका होगा आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, इसको हम लोग हीटिंग रेडिएशन ही बोलते हैं, हीटिंग रेडिएशन। जितना भी आपका टेलीकम्युनिकेशन है, जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसी रेंज में होता है आईआर रेडिएशन। और वायलेट के ऊपर जो होता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और इस पूरे रेंज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको बोलते हैं विजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल। ये दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई नहीं देगा। ये शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ, और ये है आपका लॉन्गर वेवलेंथ। और फॉर्मूला हमारा सजेस्ट करता है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अगर वेवलेंथ कम है तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इस रेंज के जितने भी एनर्जेटिक, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और इस रेंज में जितने भी होंगी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, तो यह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पैटर्न हुआ, जिसमें विजुअल स्पेक्ट्रम, इसमें रहता है आपका विबग्योर पैटर्न। ठीक है स्टूडेंट, ये विजिबल है, इनविजिबल, इनविजिबल, आईआर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन या माइक्रोवेव बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में। इसको हीटिंग रेडिएशन बोलते हैं, क्योंकि जब आप कभी धूप में खड़े होते हो तो आपको गर्मी का एहसास होता है, तो इसी रेडिएशन की वजह से होता है ना। ये तो आ नहीं पाती धरती तक, क्योंकि हमारे नेचर ने एक ओजोन लेयर बिछा दिया, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब हो जाता है, या तो उस ओजोन लेयर के थ्रू उसकी इंटेंसिटी बहुत ही मिनिमम या कम हो जाती है, तो वो धरती तक नहीं आ पाता है। तो ये आपको क्लियर हुआ। तो विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारा जो वायलेट कलर का जो रेंज होता है 400 नैनोमीटर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, अब देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहाँ, ये 2 फॉर्मूला है, ये भी याद कर सकते हो। एग्जैक्ट ये होता है, इसको थोड़ा सा ये कर दिया जाए तो क्या होगा, सिंप्लीफाइड। इसको हम लोग ले सकते हैं 400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम, और ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्टडीज। अब देखिए, फाइंड द एनर्जी ऑफ द वायलेट कलर, वायलेट कलर। तो यहां पर क्या दिया है, द वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर होगा आपका 400 नैनोमीटर। लेकिन हम लोग को यहां जो भी चाहिए एंगस्ट्रॉम में चाहिए, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए 400 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। जब अगर ये कोई वैल्यू अगर नैनोमीटर में दिया है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो ये होगा 4 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, फिर 10⁻³ से डिवाइड करो, तो ये इसके साथ 4000 हो जाएगा, और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो 10⁻10 मीटर हो जाएगा, और ये 4000, और ये होगा एंगस्ट्रॉम। तो स्टूडेंट इतना लंबा नहीं करना, जब भी अगर नैनोमीटर में दिया तो एक जीरो बढ़ा दो,
400 नैनोमीटर, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना तो एक जीरो बढ़ा दोगे, 1 जीरो, ये होगा एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप एनर्जी निकाल सकते हो। देखिए अब एनर्जी में निकाल के दिखा देता हूं। तो ये कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है लेमडा इज गिवन 400 नैनोमीटर। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है वायलेट कलर का, तो एक जीरो बढ़ा दो, ये 4, ये होगा एंगस्ट्रॉम। अब इसकी वैल्यू रखो स्टूडेंट यहाँ पर, तो एनर्जी ऑफ द वायलेट कलर हो जाएगा आपका 12,400 अपॉन लेमडा की जगह आप क्या रखोगे, यहाँ पर लिखा है इन एंगस्ट्रॉम और पूरी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो ये 4000 ये एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू। तो ये 2 जीरो तो इससे कट गए, एक जीरो को डिवाइड करोगे तो 12.4 आएगा बाई 4, और 4 को डिवाइड करोगे 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट अब देखिए ये फॉर्मूला का अगर आपको नॉलेज है तो ना केवल आपको लाइट रेडिएशन में काम आएगा बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर एटम और न्यूक्लियाई में भी काम आने वाला है। यहाँ तक कि फिजिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर में जो लेजर वाला पार्ट है, या लाइट अगर एनर्जी बैंड में फॉरबिडन गैप एनर्जी में पड़ रहा है, जिसको अपन बोलते हैं लेजर वाला पार्ट है, जिसमें लेजर डायोड भी होता है, तो आपको सेमीकंडक्टर में ये फार्मूला काम है। तो ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो मॉडर्न फिजिक्स जैसे भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपको जो फार्मूला जिसके थ्रू हम मॉडर्न फिजिक्स को समझ सकते हो, सबसे बेसिक फार्मूला आपका यही है, यही से स्टार्ट हो, उस दिन 4 जो बताया। अगर आपको पूछे, अगर रेड कलर का पूछा है, अगर आपसे क्या पूछा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द रेड कलर, तो डेफिनेटली क्या होगा, इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी आपका है, इसकी एनर्जी आपका होगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी होगा स्टूडेंट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो आप। इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी हो जाएगी आपकी ये 12,400 अपॉन, और ये इसकी 700, तो नैनोमीटर में है, तो एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो जीरो कैंसिल हो गया, ये करेंगे 12.4 अपॉन 7, तो ये होगा 7 1 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 7 5 है ना, 1.3 नहीं 1, ये आपका हो गया 1 टाइम गया, तो ये हो गया 7 4 आया, आपका हो गया 5 7 5 जा 30 42 1.6, तो यहाँ पर आएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लियर हो स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो लाइट रेडिएशन में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल में जो पढ़ रहे हैं, या नीट लेवल में या आईआईटी लेवल में, तो सबसे जो बेसिक फार्मूला 4 फार्मूला है उसको फिर से एक बार लिख देता हूँ, और उसके जो नेक्स्ट पार्ट को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे बाद में। तो कौन कौन से फार्मूले जो आपको याद रखने चाहिए अब आपको लिख देता हूँ, तो अब आपका एक होमवर्क हो जाएगा। ये पहला फार्मूला क्या है आपका, जो लाइट रेडिएशन मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्टिंग जो पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में जो लाइट वाला पार्ट है, लाइट रेडिएशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है आपका, लिख देता हूं, फर्स्ट है आपका E इज इक्वल टू एच न्यू, वेर एच के बारे में आपको मालूम है। फिर सेकंड होता है C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, पहला फार्मूला ये है, इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखेंगे तो न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लेमडा, तो सेकंड फार्मूला स्टूडेंट आएगा E इज इक्वल टू एच और न्यू की जगह C अपॉन लेमडा, तो सेकंड ये हुआ। थर्ड क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसी को अगर मैं लिखूंगा नंबर्स में लिखूंगा, अगर आपसे नंबर पूछा है तो E इज इक्वल टू होगा एन एच न्यू, एन को अगर एन पूछा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट सेकेंड, किसी भी बॉडी से कितने फोटोन बाहर रिलीज हो रहे हैं या एब्जॉर्व हो रहे हैं उनके बारे में पूछा हो तो एन को मेंशन करोगे, तो एन इक्वल टू होगा E एच न्यू, ठीक है। और न्यू का मतलब होता है स्टूडेंट C अपॉन लेमडा, तो एन हो जाएगा E और H C अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा E लेमडा अपॉन एच सी। तो थर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट सेकेंड। तो नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट सेकेंड कितना होगा, एन इक्वल टू हो जाएगा E लेमडा अपॉन एच सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड ये फोर क्या है, अगर E की जगह E एनर्जी ऑफ द
एनर्जी की जगह पावर, ये पावर है, पावर दोनों सेम हो जाएंगे अगर टी सेम है तो। अगर P इज इक्वल टू होता है E अपॉन टी, इफ T इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो द इलेक्ट्रिकल पावर एंड द मैकेनिकल पावर एंड एनर्जी बोथ विल बी सेम। तो P की जगह E रिप्लेस करो तो N इक्वल टू हो जाएगा P लेमडा अपॉन HC, ये वाला फॉर्मूला। और फिफ्थ जो 1, 2, 3 और फोर्थ जो है ये वाला है। ये 4 फॉर्मूले आपको जैसी मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो तो इसको जानना चाहिए। इसका एप्लीकेशन कैसा होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया। तो लाइट रेडिएशन में जो आपके जो एलिमेंट्री लेवल में आपको बस 3-4 बातें याद रखनी है कि एनर्जी का जो क्वांटाइजेशन फार्मूला होता है E इज इक्वल टू NH/न्यू, या H/न्यू होता है H प्लैंक कांस्टेंट न्यू फ्रीक्वेंसी। उसी फॉर्मूले को 3 प्रकार से लिखना आपने सीखा और उसी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। अगर आप देखोगे आगे मैं आपको बताऊंगा, आप इजिली बहुत बड़े फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपको। मॉडर्न फिजिक्स के बहुत से टॉपिक मॉडल में काम आता है, रदरफोर्ड मॉडल में काम आता है, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है, सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला इसको आपको याद रखना चाहिए। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है काफ़ी एलिमेंट्री लेक्चर था, केवल आपको एक मैसेज देना था कि मॉडर्न फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाए। तो आपने देखा होगा बहुत आसान है, ये फार्मूला आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ होता होगा, लेकिन हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और भी स्टूडेंट्स को जो आपके जैसे तैयारी कर रहे हो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें। इन्हीं बातों के साथ हमारा लेक्चर आज का समाप्त होता है। फिर अगले लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट 2 कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ हम लोग आएंगे और लाइट की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, फोटोन के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।